अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब, सब सर को जानते हैं और सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक जी। आप थैंक ये यू। बताइए, सबसे पहले तो आपने मेरे साथ कपड़े मैचिंग पहने, बहुत अच्छा किया। अच्छा लेकिन जी, मुझे थैंक यू। ये बताएँ डॉक्टर साहब कि ईद कैसी गुज़रती है? ख़ास तौर पे वो लोग जो बाहर किसी और कंट्री में रह रहे हों, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों। वैसे इस बार हिंदुस्तान-पाकिस्तान एक साथ ही ईद मना रहा है। हाँ जी, वो सबसे पहले तो ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान जो है ये ईद की नमाज़ पे इकट्ठे होते हैं बड़ी मस्जिदों में, जामा मस्जिद वगैरह हुँ। जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ पे, और ये एक-दूसरे को गले मिलते हैं और फिर अपने-अपने घरों को चले जाते हैं। जो यहाँ पे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी ज़्यादातर टैक्सियाँ चलाते हैं यूरोप में, तो वो उस दिन छुट्टी करते हैं। तो उस दिन जो दूसरे ड्राइवर्स होते हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, उनकी चाँदी हो जाती है क्योंकि बेसेस बहुत बिज़ी हो जाती हैं हुँ। और वो नॉन स्टॉप उनके पास जॉब्स आना शुरू हो जाती है, तो वो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं ईद जो है वो हर महीने आनी चाहिए हुँ। क्योंकि मुसलमान ड्राइवर छुट्टी कर लेते हैं और उनको ज़्यादा काम मिल जाता है। इसी तरह से जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने रिश्तेदारों को अपने घर बुलाती हैं। मिसाल के तौर पर अ, सब एक घर में इकट्ठे हो जाते हैं। अब जहाँ तक कुर्बानी का ताल्लुक है, तो यहाँ पे जो रिवाज है यूके में तो ये है कि लोग हिस्सा डाल देते हैं कुर्बानी में। कुछ लोग पाकिस्तान भेज देते हैं पैसे कि भई वहाँ पे कुर्बानी दिलवा देते हैं। हुँ। लेकिन अब ये रिवाज आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो लोग पैसे भेजते थे, उन्होंने महसूस किया कि वो किसी की कुर्बानी की फ़ोटोएँ खींच के भेज देते थे और पैसे अपनी जेब में रख लेते थे। तो अब यहाँ पे ये किया जाता है कि यहाँ पे जो बुचर्स होते हैं, हलाल बुचर्स जो होते हैं, उनको पैसे दे दिए जाते हैं कुर्बानी के नाम पे, और उन्होंने दुकानों के बाहर लिखा भी होता है कि पर पर्सन जो है इस दफ़ा कुर्बानी 20 पाउंड है या 40 पाउंड है या जो भी है। तो वो आप दे दें वहाँ पे और फिर आप ईद ईद वाले दिन जाके अपना गोश्त वहाँ से ले आएँ, कुर्बानी के नाम पर जो ज़बह होते हैं जानवरों का। और फिर वही किस्सा और वही सारा जो है बेहूदगी फिर यहाँ शुरू हो जाती है कि कबाब बन रहे हैं और चाउमीन बन रही हैं और पुलाव बन रहा है, और उसके कुछ बाद समझ आखिर में जो जी। है वो इनो सॉल्ट की जो है वो गोलियाँ पानी में मिला के खाई जाती हैं, 3 दिन तक डकार मारे जाते हैं, वो सारा वही सिस्टम है यहाँ। बिल्कुल सही, लेकिन ख़ैर मैं तो ये समझती हूँ कि ये सिस्टम थोड़ा चेंज होना चाहिए, इसलिए कि बिल्कुल। जो कहा गया है वो तो ये कि आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ है उसको कुर्बान करें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन पहले कोई जानवर ले आएँ जिससे आपको कोई ना अटैचमेंट है ना कुछ है, और उस बेचारे को लाखों करोड़ों जानवर जो हैं वो काट दिए जाते हैं। आज भी मैं देख रही थी डॉक्टर साहब, रावलपिंडी में बैल की कीमत 1 करोड़ रुपए। अरे आप बाप रे! अंदाजा लगाएँ, 1 करोड़ रुपए का बैल जो है वो रावलपिंडी में लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब है पैसा तो है पाकिस्तान में। तो जी, आपको जी। क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में हमेशा से हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट गरीब है और पब्लिक अमीर है, और हिंदुस्तान में पब्लिक गरीब है और गवर्नमेंट अमीर है, क्या वाक़ई ऐसा है? देखिए, पाकिस्तान में तो ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है कि पैरेलल इकॉनमी जो है वो चल रही है। उसको आप ब्लैक इकॉनमी कह लें या जो इकॉनमी मर्ज़ी आप कह लें। तो वहाँ पैरेलल इकॉनमी चल रही है। मिसाल के तौर पर आपका जो तनख्वाहदार तबका है, वो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। मतलब है कि मेरे पास कोई फ़िगर थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा एग्ज़ैक्टली, लेकिन 100 मतलब है कि 750 शायद अरब रुपया सालाना टैक्स तो सिर्फ़ तनख्वाहदार तबके से आता है। और ये जो बाकी ताजिर तबका है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और अमीर तबका जो है, इनसे जो टैक्स है वो सिर्फ़ 86 बिलियन रुपीज़ इकट्ठा होता है। हुँ। तो पैरेलल इकॉनमी आपके मुल्क में चल रही है, अवाम का एक बड़ा हिस्सा जो है उसके पास अ, यकीनन बहुत पैसा है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानी अवाम की, वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। ये एक इन बिटवीन अपर एंड मिडल क्लास एक लेयर है एलीट की, जो
कानून के बीच में लूप होल्स को यूज़ करके, टैक्स चोरी करके तो वो अपना पैसा बचाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं डॉक्टर बना पाकिस्तान में, तो 2 वाक़यात मुझे बड़े अच्छी तरह आज तक याद हैं, मैं बड़ा हुँ, शॉक हुआ था। तो एक तो वाक़या ये था कि वो इनकम टैक्स के लिए मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो अब इनकम टैक्स यहाँ पे किस तरह से दिया जाता है? मैं तो बाहर से पढ़ के आया था। हुँ, तो उन्होंने कहा वो इनकम टैक्स वकील कर लें आप, वो ही सारा कुछ करके आपको कर देगा। तो मैं इनकम टैक्स वकील के पास गया तो कहने लगा आप कितना टैक्स देना चाहते हैं? मैंने कहा जी मुझे क्या पता जो मेरी इनकम है उसके हिसाब से क्या कहता है नहीं, देखिए अगर आपने सालाना 5,000 टैक्स देना है तो मेरी ये फीस है, अगर आपने सालाना 20,000 देना है तो ये फीस है। मैं हक्का-बक्का रह गया कि मतलब है कि अच्छा ऐसे भी होता है। दूसरा मुझे जो एक वाक़या याद है वो ये याद है कि जामिया मस्जिद रोड रावलपिंडी में अभी नेशनल बैंक की ब्रांच थी। तो मैं वहाँ गया नेशनल बैंक की ब्रांच में, तो जब वहाँ गया तो अकाउंट खोलने के लिए तो वो पहचानता था उसी सड़क पे मेरा क्लिनिक था। मैंने कहा जी अकाउंट खोलना है। कहता है अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, तो ये करके तो मुझे फ़ॉर्म देते हैं। कहता है ये फ़ॉर्म भर दें। मैंने कहा ये क्या फ़ॉर्म है? कहता है ये अहले तशी का डिक्लेरेशन है कि आप कह दें इसमें साइन हुँ, करके कि हुँ। आप अहले तशी हैं तो आपकी ज़कात नहीं कटेगी। मैंने कहा लेकिन मैं तो अहले तशी नहीं हूँ और ज़कात तो आप काट लें अगर ज़कात काटनी है। कहता है जी हर बंदा ये साइन करता है जी, डॉक्टर साहब लेकिन सारे साइन डॉक्टर करते हैं। साहब बहुत से लोग इसलिए भी साइन करते हैं कि उन्हें भरोसा नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। वो कहते हैं हम अपने हाथ से दे देंगे, इनको हाँ, नहीं ये भी देंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये 2 वाक़यात ऐसे मुझे थे जो मैं डॉक्टर बन के आके प्रैक्टिस शुरू करने के पहले 3 महीने में जो मुझे शॉक हुआ। तो उसके बाद ज़ाहिर है ये पैरेलल इकॉनमी तो चल रही है ना आपकी, तो वो करोड़ का बैल लेने वाला भी उसी तरह का कोई डॉक्टर होगा जिसने अहले तशरीह के उसपे साइन भी किए हुँ, होंगे और जिसने इनकम हुँ। टैक्स के वकील रखे होंगे जिनको कहता होगा कि भई मेरा टैक्स जो है वो कम से कम अदा करवाओ। बिल्कुल ये ऐसा है क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मैंने एक दो बार अपने शोज़ में ज़िक्र भी किया है कि मेरे फ़ादर कब से मैंने सुना था वो किसी से बात कर रहे थे अपने दोस्तों से एक टाइम पर, तो मैं स्कूल में थी मैं और मैंने उस वक़्त सुना था कि कोई वो थे रिलीजियस मिनिस्ट्री के कोई मिनिस्टर साहब थे, तो उन्होंने ज़कात के उस ज़माने में 10 लाख ज़कात के जो थे वो जुए में हार दिए थे कहीं। अभी अरे! मैं उनका नाम ढूँढती फिर रही हूँ, मुझे एक बार उनका ज़रा नाम पता लग जाए तो मैं वो भी बता दूँगी। तो वो उस टाइम के जितने लोग हैं ना जर्नलिस्ट वग़ैरह मैं उनसे पूछ रही हूँ, तो वो कह रहे हैं हम चेक करके बताएँगे। तो यहाँ तो ऐसा भी होता है, तो लोग भरोसा नहीं करते, लोग कहते हैं हम अपने हाथ से ज़्यादा पैसा दे देंगे, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं देंगे। तो ये गवर्नमेंट पे क्या उस वक़्त भी एतबार लोगों का उठा हुआ था, जब आपने मतलब मेडिकल किया था या कुछ टाइम पहले तक या ये सिलसिला अभी 10-15 साल से शुरू हुआ है? नहीं ये अब ज़्यादा हो गया है। पहले जो है इतना ज़्यादा शायद नहीं था या पहले मैंने महसूस नहीं किया होगा जब हम कम उम्र थे। लेकिन इतनी बेईमानी ऐसे ओपन बेईमानी नहीं थी, मतलब मिलावट नहीं थी। हुँ, आप अगर मिर्च खरीद रहे हैं पंसारी की दुकान से तो वो मिर्च ही होगी, वो हुँ, पिसी हुई कोई ईंट नहीं होगी। इसी हाँ। तरह नमक था और चीज़ें थीं, खालिस चीज़ें होती थीं और ये चीज़ मिलावट इस तरह से नहीं थी। ये मिलावट वग़ैरह जो है ये शुरू होती है जाके 1980s में अ, हुँ, और 1980s के बाद तो फिर मतलब है बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन पहले ऐसा बहुत कम शाज़-ओ नादिर ही होता था ऐसा और ज़्यादा लोग हाथ से बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करते थे। जैसे मुझे अभी तक याद है कि साबुन जो है, कपड़े धोने वाला साबुन, वो हमारे घर में पकता था, उसको बनाया जाता था घर में हुँ, और फिर उसकी वो चाकियाँ सी बना के चाकू के साथ, तो वो रख ली जाती थी, वो इस्तेमाल होती थी। बेशुमार चीज़ें घरों में फिर आहिस्ता-आहिस्ता टीवी के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट्स और ये और वो से लोग जो आहिस्ता-आहिस्ता वो चले गए। मुझे याद है हम लोग टूथपेस्ट करते थे, तो वो कभी डेंटोनिक आ जाता था घर में, कभी हुँ। पनाका आ जाता था, तो मैंने कहा ये हुँ। क्या है? वो जो टीवी में चल रहा होता था, वो हमारे घर में आ जाता था।
ये चक्कर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब अब हमने ये भी देखा है कि किसी डॉक्टर के अगर जाए, मैं हर एक की बात नहीं कर रही, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कभी तबीयत खराब हो किसी की, वो जाए तो डॉक्टर क्या एक ना एक आदमी ब्रीफकेस लेके बैठा होता है और वो अपनी मेडिसिन डॉक्टर साहब को शायद दे रहे होते हैं कि आप इसको दे दें पेशेंट्स को। और अक्सर वो मेडिसिन ऐसी होती हैं जो लोगों को सूट नहीं करती, नई नई मेडिसिन होती है ना जो दी जाती है, डॉक्टर के यहाँ छोड़ भी जाते हैं। क्या पहले भी होता था कि डॉक्टर्स को कहा जाए कि जी ये वाली मेडिसिन जरा ट्राई करके देखें अपने पेशेंट पे, चाहे पेशेंट का जो मर्जी हाल हो? नहीं, वो मेडिसिन तो ट्रायल उसके हुए हुए होते हैं। पहले वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ट्रायल करती हैं उनके, और वो अप्रूव होती हैं, उसके बाद वो मार्केट में आती हैं। ये जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं, इनको कहते हैं मेडिकल रेप्स। तो ये हम्म। जो मेडिकल रेप है, ये मुख्तलिफ मेडिकल कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और ये डॉक्टर्स के पास आके अपनी एंटीबायोटिक्स या विटामिन्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी या जो भी ड्रग्स होती हैं, उनको प्रमोट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल आम सी देता हूँ कि पैरासिटामॉल है। अब पैरासिटामॉल 10 कंपनियाँ बनाती हैं, उसको फाइज़र भी बना रहा है, एबट भी बना रहा है, उसको स्मिथ क्लाइन भी बना रहा है। तो वो तीनों के आपके पास आएँगे कि जी आप हमारी पैरासिटामॉल करें, पेशेंट्स को रिकमेंड आप हमारी करें, और वो फिर बताएँगे जो भी उन्होंने बताना है। तो मुझे इससे आपको मैं बताता हूँ कि ये चक्कर क्या होता है। ये एक बहुत ही मतलब है कि इसके अंदर भी बड़ा चक्कर है। और वो चक्कर ये है कि मिसाल के तौर पर एक आपके पास मेडिकल रेप आएगा, तो वो आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब ये नई एंटीबायोटिक आई है, ठीक है ना जी? हमने लॉन्च की है, इसको आप टका दें। इतने की सेल हमें चाहिए। हम केमिस्ट सामने फलाँ केमिस्ट के पास हमने रखवा दिया है इतना माल। बिल्कुल ऐसा। हम्म। तो आप जो है मेरा काम ये होगा कि मैं बैठ के, आप आई हैं ना, ज़ुकाम है, तो मैंने वही, फ़र्ज़ करें एरिथ्रोमाइसिन है, मैंने हम्म। वही एरिथ्रो लिख दिया आपको, और साथ पर्ची दिखा, वो सामने केमिस्ट है, वहाँ से लेके आके मुझे ज़रा चेक करवा दें, ताकि हम्म। कन्फर्म हो जाए कि आपने वाक़ई खरीदी है। उसके बाद कोई आया पेट में दर्द है, एरिथ्रोसिन, कोई आया कान में दर्द है, एरिथ्रोसिन, कोई आया मेरे बाल झड़ रहे हैं, एरिथ्रोसिन, किसी लड़की के पिंपल्स हैं, वो आई है, अरे मतलब है आपने फिर ठोक के लगा दिया। अब उसमें हाँ। होता ये है कि अगर एक डॉक्टर ने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो फिर उसके बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट उसमें ये होते हैं कि आपको फिर 5 स्टार होटल्स में जो उनके हम्म। प्रमोशनल डिनर्स होते हैं, लंच होते हैं, उनमें दावत दी जाएगी। पहले वक़्त में जब मैं वहाँ था, तो ये होता था कि आपको श्रीलंका भेज का एक हॉलिडे ट्रिप दिया जाता था। तो वो आपका 5 स्टार होटल में कमरा बुक है जी, हम्म। 1 हफ्ते के लिए, और आपको हम्म। टिकट दी है। डॉक्टर साहब जो है वो जा रहे हैं श्रीलंका। अब वहाँ क्या हो रहा है वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन ये इस किस्म की ब्राइबरीज़ डॉक्टर्स को दी हम्म। जाती थी, और आज भी दी जाती होंगी, और उसमें फिर ये होता है कि डॉक्टर कहता है यार सैंपल दो। वो फिर दबा के आपके शॉप पे सैंपल छोड़ जाएँगे, आपकी हम्म। क्लिनिक पे। तो आप वही सैंपल में से दवाइयाँ निकाल के, उसको पत्ता है तो पत्ते में से गोलियाँ निकाल लेंगे, हाँ। अगर वो, तो वही निकाल के आप अपने पेशेंट्स को भी देंगे और उनसे पैसे ले लेंगे, मतलब है वो हाँ, फ्री सेल शुरू आपको। कर देंगे। तो ये हाँ। बहुत बड़ा एक, देखिए ना, पाकिस्तान में मेडिकल का जो प्रोफ़ेशन है, वो हर दूसरे प्रोफ़ेशन की तरह, ख़ास तौर पर ये जो लीगल प्रोफ़ेशन है या एजुकेशन का जो प्रोफ़ेशन है, इसकी तरह ये भी एक कारोबार बन चुका है ना। इसमें बिल्कुल से ऐसा है। इंसानी खिदमत का जज़्बा तो ख़त्म हो गया। क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ इंसानियत की हम्म। खिदमत के लिए, वो सिर्फ़ अब एक डायलॉग है। आप डॉक्टर हम्म। बनना चाहते हैं क्योंकि आप 2D टोयोटा गाड़ी लेना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप खूबसूरत औरत से शादी करना चाहते हैं, हम्म। आप अमीर होना चाहते हैं, ये वजूहात। तो हमने एक स्ट्रीट थिएटर ग्रुप बनाया था लाहौर में, धर्मपुरा में, मियाँ मीर के पास, पुल के पास। तो वहाँ पे हमने ड्रामा किया, मैंने और मेरे दोस्त ने लिखा था। तो वो ये होता है कि उसमें कि जनाब, मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैं यहाँ आता हूँ धर्मपुरा, और मैं देखता हूँ, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। मक्खियाँ देखो, मक्खियाँ, ओए गंदी नाली, ओपन नालियाँ, ये
वगैरह, ऐसा गंदगी के ढेर देखो, ये गंदगी का ढेर नहीं है, ये नोटों के पहाड़ है, ये मक्खियां नहीं है, ये डॉलर है, ये इस तरह। वो मुझे पूछता कहता है लेकिन कैसे? मैंने कहा ये मक्खियां होंगी तो लोग बीमार होंगे, ये गंदगी का ढेर होगा तो यहाँ से हैजा फैलेगा, ये खुली नालियां और ये गंद नालियों में ऐसे खड़ा होगा, जो नालियां ब्लॉक है ये होगा तो यहाँ मलेरिया होगा, हैजा होगा, और जब हैजा होगा तो फिर हमारे क्लिनिक के बाहर लाइनें लग जाएंगी और फिर मैं 2D गाड़ी ले लूंगा, फिर हम अमीर हो जाएंगे। तो उधर से वो आते हैं कमेटी वाले, स्प्रे करने के लिए आते हैं। उसे मैं कहता हूँ उसको बात करो, इससे वो उससे ज्यादा कहता है यार ये तू 200 रुपया ले, इधर स्प्रे ना कर, चल निकल यहाँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमने वो स्ट्रीट थिएटर का भी एक जमाना हमने लाहौर में गुजारा है, जिसमें वो अवेयरनेस के लिए था, हमने बनाया जी, आजाद थिएटर के नाम से। बिल्कुल। हमारे दोस्त थे राव रियाज, तो उन्होंने बनाया था आजाद थिएटर, तो उनके साथ मैं भी था। तो हम मोहल्लों में जाके अचानक ड्रामा शुरू कर देते थे गली में या चौक में, लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए। तो यही सूरत हाल ईद की आप देख लें। अब ईद के ऊपर वो जो उसका एक रूहानी पहलू है, उसको तो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि ईद का रूहानी पहलू क्या है। लोग तो इस रेस में होते हैं कि गाड़ी यार धुलवाई है कि नहीं, सुबह ईद है भाई, गाड़ी तो धुलवा के लाओ, अंदर से वैक्यूम भी करवाओ। डॉक्टर साहब हमारे तो टीवी पे ये मुसलसल चल रहा है कि लोग जरा कम खाएं, खा के मतलब डॉक्टर की लाइन लग जाती है, इतना खाते हैं इतना खाते हैं, क्योंकि कोई और काम ही नहीं है, वो जानवर को काट के अपने फ्रीजर में सब जमा कर लेते हैं और फिर खाते हाँ, रहते हैं महीनों। या फिर कपड़े कपड़े खरीदने पे जोर है, जूता खरीदो, कपड़े खरीदो, ये खरीदो, वो हम्म, खरीदो, पार्टियां हो रही हैं। मतलब है वो, ये तो इस्लाम का के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना जी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हैं जी, ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, ये अपने बड़े रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स थे, टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए। लेकिन आज ये नुमाइशी बन गए हैं। ज़कात जो है, नमाज जो है, वो एक दिखावा बन गई है, एक हम्म, झूठा दिखावा कि जी देखो हम बड़े, वी आर बहुत वेरी ज्यादा। पायस मुस्लिम, बार बार लोग कहते हैं जी नमाज पढ़ने गए थे, जी नमाज पढ़ने जा है रहे ना? हैं लोग, हर वक्त आप किसी से हाँ, फोन पे भी बात करें तो वो कहेंगे जी बस हाँ, नमाज पढ़ने गए थे। यार आपने पढ़ी, आपने अपने लिए पढ़ी, हमें किस लिए सुना रहे हो? तो वो वही ना। इसी तरह दिखावा बहुत है। ज़कात जो है, वो आज के ज़माने में ज़कात जो है वो टैक्स चोरी का ज़रिया बन गया है। एक उसका लूप होल है। फिर आप देख लें रोज़ा, रोज़ा जो है, रोज़ा बज़ाते खुद एक शोबाज़ी बन गई है, इफ्तार पार्टियाँ आप देखें। हाँ मतलब है बिल्कुल। थ्रू आउट इफ्तार रोज़े के कॉन्सेप्ट पे कोई बात नहीं हो रही, अखबारों में हम्म, कॉलम छपते हैं, स्पेशल एडिशन छपते हैं, हम्म। रोज़े की पादी है तो कौन पढ़ता है उसको? अमल ही कोई नहीं करता। तो और दिल नमाज़, दिल रोज़ा, डॉक्टर साहब, ज़कात और हज जो है वो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और चोरी डॉक्टर चोरी वाली साहब आप चीज़ है। ये सोचें कि दिल कितने लोगों के सख्त हो गए। वो आपने यकीनन वो खबर देखी होगी ऊंट वाली, कि जी हाय, ऊंट हाय! जो तौबा, है तौबा! वो उसका नाम ना चला लें। गया बेचारे नाम ना के। लें, मेरा दिल दहल गया वो देख के। तौबा, तौबा, मैं तौबा! तो अल्लाह इतना माफ़। घबराई हूँ वो देख कर के ना पूछें। अब बिल्कुल, उसको बहुत घबराहट ऊंट हुई है की मुझे भी। मसनूई आप टांग पूछ लग रही रही थी ना जा कि रही है। क्यों आप लेटे हैं, क्या कर रहे हैं? तो मैं हाँ, सुबह का वो देख के मेरे से काम नहीं हो रहा था, मैं लेट गया सोफ़े पे। जब आपका फ़ोन इंटरव्यू का आया था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था इंटरव्यू का। लेकिन फिर बहुत मैं दिल जैसे खराब कैसे हुआ। करके अपनी हिम्मत की है मैंने, हम्म। वो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ कि यार ये क्या है? ये किस किस्म के लोग हैं? ये किस किस्म की, ये इंसान नहीं हो सकते, इंसान नहीं हो सकते। ये जानवर भी नहीं हो सकते, जानवर भी ऐसे नहीं होते। ये ना, पता नहीं क्या चीज है यहाँ पे जो लोग रहते हैं। नहीं, ये जानवर भी नहीं हो सकते, ये कोई अजीब ही चीज़ है, इनको खुदा गर्क करे। तो बस वो यही मैं कहना चाह रहा था कि ये ईद जो है, एक गरीब के लिए तो अज़ाब है, लेकिन अमीर के लिए एक दिखावे का एक फैशन शो हो बिल्कुल। जाता है, हम्म। और केटरिंग शो भी हो जाता है साथ में कि खाना वही आप कैसा देखें ना, बना है। 1-1 करोड़ के बैल जो है वो सेल, भाई उस 1 करोड़ में आप कितने घरों में जो है वो राशन दे सकते हैं, उसको पकड़ना एजुकेशन दे चाहिए। सकते हैं। पता, जब वो बिके ना तो इनलैंड रेवेन्यू वाले जो है ना, उनको पता करना चाहिए किसने खरीदा है, तो उसके हाँ, घर जाएँ। आईएमएफ वाले देखे, वो देखे पाकिस्तान में तो 1-1 करोड़ के तो बैल खरीद रहे हैं।
और अब कहते हैं जी हमारे पास खाने को नहीं है। अजीब हुँ, हाल बना रखा है, दिखावा ही दिखावा, और ये पैसा किसी और काम आ सकता था, किसी की टोटल मेडिकल में, दिखावा। एजुकेशन में या कुछ। लेकिन बहरहाल अब लोग जो हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ईद मना रहे हैं, और हमने सोचा हम भी डॉक्टर साहब से ज़रा ईद के बारे में कुछ बात कर लें। और आप तो बड़े वो फ्रूट-व्रूट खा रहे हैं, अभी आपने मुझे दिखाया, आपके लोग फ्रूट भी दे गए। तो आप भी, आपको बहुत ईद मुबारक, खूब एन्जॉय किएगा, और आई आपको होप भी कि जल्दी बहुत-बहुत ईद आपसे फिर मुबारक हो। मुलाकात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।